नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मशहूर अदाकार करोड़ों के मालिक हैं, बल्कि ये पहले बहुत ही गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें से कुछ अदाकार तो ऐसे हैं जो अपनी मुंह ज़बानी बताते हैं कि हमारे पास स्कूल जाने की फ़ीस तो दूर, 2 वक्त की रोटी खाने को भी पैसे नहीं होते थे। लिहाजा ये वीडियो इन पाकिस्तानी एक्टर्स के नाम है जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार चुके हैं। आइए जानते हैं ये मशहूर अदाकार कौन कौन से हैं और इन्हें अपने बचपन और जवानी में एक वक्त की रोटी खाने के लिए कौन कौन से पापड़ बेलने पड़े। इमरान अशरफ। भोले के किरदार से मशहूर होने वाले इमरान अशरफ शोहरत से पहले एक मिडिल क्लास और इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इसका इतराफ़ इमरान अशरफ खुद बहुत सारे इंटरव्यूज़ और शोज़ में भी कर चुके हैं। इमरान अशरफ का कहना है कि एक वक्त था जब मैं सड़कों पर खाली जेब फिरता रहा। मैंने लंबा अरसा गुर्बत की भूख काटी, लोगों को चाय बनाकर पिलाता रहा, आटा गूंथता रहा। यहाँ तक कि फिल्म स्टार बनने से पहले मैंने बहुत सी अंधेरी रातें गुजारी हैं। मुझे कोई काम नहीं देता था। मुझे बड़े बड़े लोगों और एक्टर्स ने बहुत जलील किया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। यूं आखिरकार मेरी मेहनत और माँ की दुआएं रंग ले आईं। वैसे आजकल इमरान अशरफ अपनी अदाकारी के अलावा मुज़ाकरत शो में भी अपनी होस्टिंग से खूब इज्जत, शोहरत और दौलत कमा रहे हैं। शोहरत से पहले सफाई का काम करने वाले वहाज अली का ताल्लुक भी ये गरीब फैमिली से था। इनका कहना है कि मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। मेरे वालिदैन मुझ पर अपनी औकात से बढ़कर खर्च किया करते थे, मगर मुझे पता होता था कि मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप लेना स्टार्ट की। मैंने गुर्बत को कम करने के लिए ऑफिस बॉय के तौर पर भी काम किया। इस दौरान एक दिन मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हें इंडस्ट्री में आना चाहिए। फिर मैंने सोचा किस्मत को ज़रूर आजमाना चाहिए। यूँ मैं घर वालों से चोरी चोरी इंडस्ट्री में काम करने लगा था। घर वाले समझते थे कि मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ। और फिर वो दिन आया जब छोटे मोटे रोल जो मैंने किए थे वो टीवी पर नशर होने लगे। ड्रामा अहद वफा से शोहरत पाने वाले वहाज अली आज पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में शुमार होने लगे हैं। खलीलुर रहमान कमर को कौन नहीं जानता। ये न सिर्फ मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल जैसे मशहूर तरीन ड्रामों के राइटर हैं, बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री के मायनाज शख्सियत हैं। ये अक्सर किसी न किसी कंट्रोवर्सी में भी घिरे रहते हैं। आज इनके पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन ये जानकर आपको काफ़ी हैरानगी होगी कि इनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब खानदान से था और इनके वालिद मजदूरी किया करते थे। ये बताते हैं कि मुझे बचपन ही से लिखने का और राइटर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बा जी इस काम के बहुत खिलाफ थे। उनके वालिद कहते थे कि इस मुल्क में राइटर का कोई मुकाम नहीं होता। अक्सर मैंने लिखने वालों को गुर्बत की चक्के में पिसते हुए देखा है। वो चाहते थे कि मैं बैंकर, डॉक्टर या इंजीनियर बनकर खानदान को गुर्बत के अंधेरों से निकाल सकूं, क्योंकि हम इतने गरीब थे कि मैं रात को छत पर बैठकर चांद की रोशनी में पढ़ा करता था। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए मैंने अपनी सारी तालीम स्कॉलरशिप पे मुकम्मल की, जिसके बाद मुझे बैंक में एक अच्छी जॉब भी मिल गई। हालात बेहतरी की तरफ जा ही रहे थे कि बैंक में किसी झगड़े की वजह से मेरी नौकरी चली गई और हम फिर से गुर्बत का शिकार हो गए और नौबत फाकों तक आ पहुंची। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहते थे। फिर मैंने लिखना शुरू किया। मैंने अपनी जगह बनाई और आज मैं पाकिस्तान का हाईएस्ट पे राइटर हूँ। मैं एक सीरियल का 50 लाख रुपए से कई करोड़ तक लेता हूँ। इतने पैसे पाकिस्तान में कोई भी राइटर नहीं लेता। आज इनका एक नहीं बल्कि कई आलीशान बंगले और बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन ये अपने पुराने मोहल्ले को कभी नहीं भूले, इसलिए अक्सर वहां पर पाए नहारी, चने वगैरह खाने जाते रहते हैं। फिरोज खान। मशहूर ड्रामा सीरियल खानी से करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाला यह शख्स आज भी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की वजह से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। फिरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे वालिद एक टैक्सी ड्राइवर थे। हम बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। मैं 2 बहनों का एक भाई था। इसी वजह से सबकी ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। मेरे माँ बाप बहुत मुश्किलों से पैसा जमा करके मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन फिर कई मजबूरियों की वजह से मेरे वालिद फीस नहीं दे पाए और यूं मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। इसलिए मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा और मैं पढ़ाई में बिल्कुल नील हो गया था। मैं सोचता था कि अब मैं ना पढ़ सकूं और ना ही बड़ा आदमी बन सकूंगा, बल्कि अपने वालिद की तरह गुर्बत के चक्कर में पिसता ही रहूंगा। फिर आखिरकार मेरी बहन हमाइमा मलिक ने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कदम बढ़ाया और शोबिज़ में काम करना शुरू किया और वो शोहरत की बुलंदियों को छू गई। यूं मेरे घर के हालात यकदम बदल गए। फिर मुझे लगा कि मुझे खुद भी कुछ बनना है। शुरू में मम्मा की वजह से मुझे शोबिज़ में चांस मिला, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चढ़ते आज मैं शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा। आगा अली बताते हैं कि हमारे पास जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन फिर अचानक वालिद साहब की डेथ हो गई और हमसे सब कुछ छिन गया। वालिद साहब की डेथ के बाद सब कुछ खत्म हो गया।
میں، میرے بہن بھائی اور میری والدہ بہت مشکل سے گزرے. ہم اپنے نانا کے گھر شفٹ ہو گئے. وہیں ہمیں سپورٹ کرتے رہے. لیکن چند سال کے بعد نانا جی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد میرے ماموں وسیم عباس اپنی دوسری شادی کے بعد کافی بدل گئے اور انہوں نے ہم پر توجہ دینا چھوڑ دی. ہم کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے. ہم اکثر گھر چینج کرتے رہتے کیونکہ کبھی کرایہ نہ ہوتا اور کبھی بل کے پیسے نہ ہوتے. میرا بچپن 8-10 گھروں میں بٹتے بٹتے گزرا. اسکول جانے کی فیس تک نہ ہوتی. کبھی 2 ماہ تک جاتے اور کبھی 3 ماہ نہ جا پاتے. میرے کزنز کے پاس سب کچھ تھا، اس لیے وہ ہماری غربت کی وجہ سے ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. جب کالج جانے کا وقت آیا تو والدہ نے کہا کہ پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی کام کرو. لیکن کیونکہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اسکالرشپ پر اپنی تعلیم مکمل کی. اور میں سوچتا تھا اگر ابو جان ہوتے تو حالات کتنے مختلف ہوتے. ہمارے پاس سب کچھ ہوتا. میں اپنے پاس اپنے والد کی طرح ہی روح بننا چاہتا تھا، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. حالانکہ میرا پورا خاندان شوبز انڈسٹری میں رچا بسا ہوا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے کوئی مجھے سیریس نہیں لیتا تھا. پھر ایک دن میں 570 روپے لے کر کراچی چلا گیا. وہاں ایک کرائے کے کمرے میں رہنے لگا جہاں پر میرے پاس لیٹنے کے لیے بستر اور تکیہ تک نہیں تھا. میں نے کام حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن میری غربت کی وجہ سے کسی نے مجھے منہ نہ لگایا. میں یہ سوچتا تھا کہ چلو خاندان والوں نے اگر مجھے سپورٹ نہیں کیا تو میرے والد کے ساتھ کام کرنے والے جو ان کے بہت اچھے دوست تھے وہ مجھے اس فیلڈ میں ویلکم کریں گے. لیکن پھر قدرت کی رحمت سے مجھے چھوٹے موٹے رولز ملنے لگے. یوں تھوڑا تھوڑا کام کرتے اور ریجیکشن کا سامنا کرتے کرتے آخرکار میں ہیرو بن ہی گیا. اور آج آغا علی ڈرامے کے اتنے پیسے لیتے ہیں جتنا ایک آفیسر ساری زندگی نوکری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ پر لیتا ہے. تو دوستو یہ تھے کچھ پاکستانی ایکٹرز جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی. ان میں سے آپ کا پسندیدہ ایکٹر کون سا ہے کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیں. ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور طریقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. دیکھتے رہیے info@orhan.